नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, हर इंसान एक सुखी जीवन की कामना करता है और सुखी जीवन सीधे जुड़ा है आपके स्वास्थ्य से, यानी आपकी हेल्थ से। और ऐसा माना गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जिन लोगों को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उनकी हेल्थ बहुत पेनफुल हो जाती है और उसी पेन को रिवर्स किया है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, आर्थराइटिस से जुड़ी बातें होंगी आज के इस एपिसोड में। आपके पास कोई भी सवाल है या आप खुद उससे पीड़ित हैं या आपके कोई परिजन और आप सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आर्थराइटिस, जहाँ तक आर्थराइटिस का लेना देना है, उसमें एज कितनी इंपॉर्टेंट है? किस एज की कैटेगरी को ये ज़्यादा अटैक करता है? वेल डेफिनेटली, जैसे हम बार बार यही बताते हैं कि डिजेनरेटिव चेंज है, एजिंग से रिलेटेड चेंज है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंज है। तो ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि पेशेंट्स करीब 60s में, 70s में, 80s में डेफिनेटली पाया जाता था, लेकिन आजकल काफ़ी 50s में भी पहुंच गया, 40s में, और हम बल्कि लेट 20s भी देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और डरा देने वाला ट्रेंड, और ये हमारे लाइफस्टाइल से डेफिनेटली रिलेटेड है, जिसके बारे में हम बार बार यही बातें करते हैं। क्या खा रहे हैं, किस तरह से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उठना बैठना हमारा, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं जिनका काम रिपेयर करना, या एंटीऑक्सीडेंट्स की ही बात करें तो जनरली जो देखा जाता था 60s, 70s, 80s, बल्कि 70s और 80s के अंदर पहले, अब वो 60s की तरफ बढ़ रहा था पिछले कुछ सालों में। 50s में हम रेगुलरली देख रहे हैं, 40s में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, और 30s में भी दिख रहा है, और लेट 20s के अंदर भी देख रहे हैं, which is very shocking. Is it more in like cosmo cities या फिर छोटे टाउन्स में ऐसा कुछ? वेल देखिए, ये जो अगर फॉर एग्जांपल आप छोटे टाउन्स में भी जाएंगे जहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हैं, जहाँ पे सासू माँ अब कुछ काम करती नहीं और वो बहू आजकल सारे काम करती हैं, और उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, वजन बढ़ रहा है, क्वाड्रिसेप में स्ट्रेंथ नहीं है, साथ साथ वेट का और लोड पड़ रहा है, तो वो कहीं पर भी होगा, वो जनरली नहीं है हमारी मेट्रोपॉलिटन। लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। टेलीविजन एक है, टेलीविजन के दो रूप हो सकते हैं। यहाँ हम एजुकेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से टेलीविजन लोगों को मोबाइल नहीं होने दे रहा। पहले लोग बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन आजकल काफ़ी घरों के अंदर बैठे रह जाते हैं, तो विच इज़ ऑल्सो नॉट सो एक्साइटिंग। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कभी होता है कि कुछ केसेस आपके पास इस तरह से आते होंगे आर्थराइटिस के, जो बहुत ज़्यादा, जिनका स्टेज ख़राब हो चुका है, जो बहुत बिगड़ चुके हैं, तो उन केसेस में आप क्या प्रॉमिस करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं? वेल मैं हमेशा, मेरे पास पेंगुइन चाल वाले बहुत पेशेंट्स आते हैं, और पेंगुइन चाल के अंदर स्पेसिफिकली वो एक साइड से दूसरी साइड पे वजन बचाकर चल रहे होते हैं कि ज़्यादा वेट ना डालें घुटने को, क्योंकि जब वेट डालते हैं तो उनको दर्द होता है। मैं हमेशा उन पेशेंट्स को कहता हूँ कि इतनी एडवांस स्टेज में मेरे पास ना आएँ, लेकिन अभी तक जितने भी पेशेंट्स आए हैं, और मैं उनको यही बोला है कि जी आप दर्जी के पास भी जाते हैं, कहते हैं कि दर्जी जी ज़रा इसको सिल दीजिए कपड़े को, कहता है जी साबुत कपड़ा तो दीजिए तो सिलूंगा मैं। अगर सिलने की जगह ही ना बची हो तो हम रिपेयर कहाँ पे करेंगे? बोन ऑन बोन फ्यूजन जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, सूजन इतनी होती है कि इतने बड़े बड़े घुटने बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर नॉर्मली जो डॉक्टर भी सोच रहे होते हैं कि डेफिनेटली हम नी रिप्लेसमेंट करें एट्सेट्रा, बट नाउमीद मत हुई, निराश मत हुई है, ये मैं पर्सनली देख के ही बता सकता हूँ। लेकिन उससे अलावा भी अगर आपकी कंडीशन बहुत ही गंभीर है, आप आर्थराइटिस, जेनार्थ और सूजीज को ट्राई करें।
और देखें अगर आपको फ़ायदा होता है। और अगर एक बार फ़ायदा होना शुरू हो गया तो फिर आप पटरी पर चढ़ गए और फिर बस दौड़ते रहिए, मोमेंटम को ढीले मत होने दीजिए और एक दिन आपकी कंडीशन बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाएगी। समय ज़्यादा लगेगा लेकिन कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज के अंदर जहाँ पे बिल्कुल हड्डी से हड्डी जुड़ गई और कार्टिलेज बचा ना हो, वहाँ पर भी रिवर्सल कर पाएंगे। हाँ, हम वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रीजनरेशन की चांसेस नहीं बचती, क्योंकि हड्डी से जब हड्डी जुड़ गई तो जॉइंट के बीच में स्पेस नहीं बची, तो हमें काम करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश अरोड़ा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी गार्डन से। जी कमलेश जी, आप कितने साल के हैं? मेरा एज मेरी 65 है जी। जी कमलेश जी, डॉक्टर गौरव शर्मा भी हमारे साथ हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी कमलेश जी नमस्कार, कैसी हैं? हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कुशल मंगल है। आप बताइए कैसे याद किया आपने हमें? बस ऐसा है सर, मेरे को ना 19-20 साल से जेनाथराइटिस है व्हेन आई वाज इन जॉब। अच्छा जी। तो अभी तो ये है जी प्रॉब्लम कि मेरा जो ना सब ने मुझे जो ना ऑपरेशन नहीं किया हुआ, रिकमेंड की गैप आ गया है। और मैंने मार्च में आपका टीवी का प्रोग्राम देखा था, तब से मैंने आपकी मेडिसिन नहीं, वो जो सप्लीमेंट है वो खाना सप्लीमेंट ले रहे हैं आप? तो मैंने आपको एक मेल भी भेजा था, तो आपने कहा था कि इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू टेक अप टू 12 मंथ्स और सो। जी हाँ, तो मैंने ये दवाई तो मैं ये आपका सप्लीमेंट तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ जी। अब मेरी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि मैं जैसे मुझे पेन कंटिन्यूसली होता रहता था, वो नहीं होता जी, बैठने पर नहीं होता, लेकिन मुझे पेन किलर रोज एक खाना पड़ता है 50 mg का वावरन SR 100 अभी भी आपको खाना पड़ता है और आप कुछ पेन महीनों किलर के बिना गुजारा नहीं होता, लेकिन बैठे हुए तो मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ और मुझे इतनी अंदर मेरे में वो है। जी कमलेश जी, मैं समझा नहीं, आपको ऑपरेशन की बात की जा रही थी लेकिन आपने करवाया नहीं ऑपरेशन? नहीं, क्योंकि ना डॉक्टर साहब मेरा वेट है, एक्चुअली मेरा वेट है 90 kg वेट है जी। फिर ऐसा है ना कि अभी तो मेरा काम जो है ना हो रहा है घर का, फिर ऐसा ना हो कि मेरा काम रुक जाए, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा था कि मतलब आप इस केस में जो है ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मुझसे आप मिली तो नहीं है मेरे ख्याल से? आप मुझसे मिली तो नहीं है आप? शायद नहीं, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है। बाकी आपकी टीम से तो मैं जो ना काफी जो ना वाकिफ हूँ जी। काफी बारी बात करती हूँ, मैं आपकी पूरी टीम से बात करती हूँ जी। आपकी कमलेश जी, आपकी कंडीशन काफी बड़ी हुई है और इसमें आपको ऑलरेडी रिलीफ मिल रहा है, एटलीस्ट बैठे हुए ये बहुत प्रोग्रेस हो गई। जो आपको 24 घंटे दर्द होता था, उसके साथ साथ आप जेनार्थ्रो का कोर्स करें। सूजीज आपने ट्राई किया अभी तक या नहीं? मैंने हाँ जी वो भी मैंने जना मंगवा लिया है और मैं वो भी यूज कर रही हूँ, मंगवा लिया मैंने। तो इसको लगातार यूज करें, आपके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। इससे आपको इमीडिएट पेन रिलीफ मिल जाएगा। आपका एटलीस्ट ये पेन किलर खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर रहे, आपकी किडनीज के ऊपर और आपके लिवर के ऊपर बहुत जबरदस्त असर आएगा उसका। तो इस चीज का इसका ध्यान रखें कि स्प्रे जल्दी से यूज करें और जेनार्थ्रो का कोर्स करें। और जैसी आप मेरे को कंडीशन बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कम 2 साल तक आप इसको अर्थराइट प्लस का कोर्स करें कम से कम, और साथ साथ 6 महीने से 9 महीने का इसका जेनार्थ्रो का कोर्स करें। और अभी आपको आराम मिलना शुरू होगा सूजीज के स्प्रे के बाद। उसके बाद एक्सरसाइज पे ध्यान दें, खासकर साइकिलिंग, थोड़ा 30 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। धीरे धीरे मसल में स्ट्रेंथ आएगी, वेट पर भी असर पड़ना शुरू होगा और ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो जो मूव नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल आप लाइटनेस भी महसूस करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए इसको प्लीज। अच्छा, लेकिन मेरे को ये वाली मेडिसिन खाते हुए 9 मंथ्स तो हो गए डॉक्टर साहब जी। अभी आपको और जैसे मैंने बताया कम से कम 2 साल की तरफ देखिए और जेनार्थ्रो शुरू करें और सूजीज का स्प्रे जरूर यूज करें इसको। ये आपकी पेन किलर से आपको छुटकारा दिलाएगा। पॉजिटिविटी के साथ चलें, आपको ऑलरेडी आराम मिल गया है, समय लगा है। जैसे कि अभी ही हम बात कर रहे थे आपकी की तरह के केसेस में जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको देखिए आराम मिल रहा है। तो खुश रहिए, एटलीस्ट ऑपरेशन से बचे रहें और लाइफ में थोड़ा कंफर्ट बना रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी थैंक यू। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हुई आपसे बात करने के लिए। रियली मैं तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच सर। बाय। दर्शकों, अगर आपने अभी अपने टेलीविजन को ऑन किया है और ये एपिसोड आपका अधूरा रह गया है, आप इसे पूरा नहीं देख पाए हैं, तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। इसके साथ साथ ही अगर आप पुराने एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो नेट पर जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर साहब,
इनके केस में भी इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है और इनका तो 20 साल पुराना है। एब्सोल्युटली। और साथ साथ ऑपरेशन की भी बात की गई है काफ़ी बार, और ये तो इतना दर्द इनका बढ़ गया था कि दूसरे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बेड रिडन रहें तो दर्द नहीं होगा, तो इनका दर्द इतना बढ़ गया था कि बेड पर लेटे हुए भी दर्द होता था। अब एटलीस्ट खड़े होने में दर्द होता है, बैठे बैठे तो कंफर्ट है। तो ये पॉजिटिव साइंस हैं कि हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पटरी पर चढ़ रही हैं, मतलब कि हम दूर भाग रहे हैं उन प्रॉब्लम से, तो इसी तरीके से टिकी रहेंगी। डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी लाइफस्टाइल की और किस तरह से खान पान में भी बहुत कमी आ गई, न्यूट्रिएंट्स उस हिसाब से नहीं मिलते हैं, तो आप रोशनी डालेंगे अपने प्रोडक्ट्स पर आर्थराइट प्लस और जेन आर्थरो में, ऐसा क्या स्पेशल है, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिस वजह से उनकी कुशनिंग वापस होती है, वापस से प्रोग्रेस होती है एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग रिपेयर्ड? वेल देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे जो वेजिटेरियन जो पेशेंट्स हैं और जो वेजिटेरियन लोग हैं इस देश में, वो हमेशा ससेप्टेबल थे आर्थराइटिस की तरफ, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही बनता है, जिसके अंदर हमारे कोलेजन और पेप्टाइड्स जो आते हैं स्पेसिफिकली, जो फॉर एग्जांपल जो लोग कार्टिलेज खाते हैं चिकन में तो उनको नेचुरली मिलना शुरू होता है, और ख़ासकर थोरैक्स यानी कि गले के पास का जो कार्टिलेज होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके घुटने जॉइंट के लिए। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हमेशा से हम जनरेशन से ही देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहले लोग 20 रोटी खा के अपना प्रोटीन कंटेंट फिर भी पूरा कर लेते थे, आज शहरों में तो मुझे मिलता नहीं कोई, और गांव में जो मिलते हैं वो कुछ अलग ही तरह के काम कर रहे होते हैं। सो अगर प्रोटीन नहीं जाएगा तो बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से बनेंगे, ओमेगा 3 नहीं जाएगा तो बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से बनेंगे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर नहीं बनेगा तो रीजनरेशन और रिपेयर नहीं हो सकेगी। इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर पेशेंट्स देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? My name is Shonali Paul. I'm speaking from Calcutta. या सोनाली, वेलकम टू द शो। डॉक्टर गौरव शर्मा यहीं बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। Yes, Mrs. Sonali, how are you doing, Miss Paul? Yes, I have something which I want to share with you. जी बताइए बताइए। Some 2 years back, I was detected with arthritis. जी। And before it was not that severe or anything like that. Only my movements became very slow. जी जी। And just I was on medicine for a period of time. Then I discontinued it because the trouble was not that much. जी जी। Just 2-3 months back, I was struck with a locked knee joint. ओहो। My knee joint was locked. There was excruciating pain. जी जी, घुटना आपका जाम हो गया था। जी जी। This was the time I happened to see your show on TV. जी। And then when I saw your show, it was like a straw to a drowning man, because I was very low in spirits and all that. And when I saw your show, I immediately ordered Arthritis Plus and I started on it. जी जी। Anyway, after 2-3 weeks, जी, I received a little help. जी। I am still recovering, but I have some questions which I want to ask you, doctor, if I may. जी पूछिए पूछिए। The thing is this. First, I want to know that my movements have become quite restricted. Like I am walking now, but not now. It's not like free, very free. Mm-hmm. The thing is this, will I be able to be back on my feet like I was before, in the sense unrestricted walking freedom and all that? Miss Paul, for that I'll have to examine you and see how severe is the condition. But if the food supplement is helping you, these are the right signs, so you have to stick to them. And you also have to introduce the Suji spray and Gen Arthro sachet to the treatment so that we could have a proper repair happening inside the tissues. So in future, things will improve, but I cannot tell you over the telephone or from TV that how will you progress. So आपको यही बताना चाहूँगा कि आप इसको लेते रहें, आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है और धीरे धीरे आपकी कंडीशन और इम्प्रूव होगी। उसके लिए मुझे आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इधर, क्योंकि हम आपसे टेलीविज़न पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली आ सकेंगी
तो बहुत अच्छा लगे. If you come to Delhi, it'll be great to see you, and I could personally see how we could help you around that. Okay, doctor. Thank you very much, doctor. Thank you. Take care of yourself. Thank you. Okay, thank you. थैंक यू मिसेस पॉल. दर्शकों, इस प्रोग्राम के बाद भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. आपके मन में कोई भी सवाल है आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ, तो आप तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें. डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए हाजिर है. डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है शो को ख़त्म करने का, लेकिन उसके पहले आपका कीमती टिप. थैंक यू. अब कीमती वर्ड आप कहाँ से लाया मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत कीमती है और मेरे व्यूअर्स भी ऐसा ही समझते हैं. मैं एक और टॉपिक फिर से छेड़ना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी विचार कर रहा था कल. जब मैं विदेश में ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम एशिया की तरफ देखें तो एशिया माना जाता था कि ईस्ट हो गया और वेस्ट के अंदर बहुत एडवांसमेंट्स हैं और वेस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं वहीं से सब कुछ डिसाइड होता है. लेकिन जी नहीं, अगर आप सिंगापुर जाएं तो आपको दिखेगी एक वर्ल्ड सिटी, अगर आप हांगकांग जाएं तो आपको दिखेगी वर्ल्ड सिटी. लेकिन अगर आप कोरिया जाएं स्टेज के ऊपर, जापान में तो पहले से ही काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी, जापान को पीछे कोरिया ने छोड़ दिया है. कोरिया जाएं तो आजकल वो टेलीकम्युनिकेशंस और सेलुलर्स के अंदर टेक्नोलॉजीज डिफाइन कर रहे हैं. और अगर हम उनके आसपास भी अगर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत इनोवेशंस करनी पड़ेंगी. जिस दिन हम एक देश की तरह जुड़ गए या हम एक इंसानियत के नाते जुड़ गए तो ये देश बदल जाएगा. और उस दिन की उम्मीद करता हूं कि जब हम लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर देखेंगे इन गवर्नमेंट्स को चैलेंज करने के लिए और उनसे जवाब लेने के लिए. तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आप इस पर सोचते रहेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें. थैंक यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर. Thank you very much, Karuna ji, for having me here.